सारी दुनिया में एक चर्चा इस वक्त है और वो है डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लें, उसके लिए दुनिया भर के मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं। भारत से भी कई मेहमानों को बुलाया गया है। अगर आधिकारिक तौर पर दो देशों के बीच की अगर बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर पहुँचे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप से जो निजी रिश्ते या पारिवारिक रिश्ते रखने वाले लोगों की भी यहाँ पर लिस्ट लंबी है। हालांकि उस लिस्ट में जो सबसे पहले दो नाम हैं वो हैं नीता अंबानी और मुकेश अंबानी, जो इस औपचारिक कार्यक्रम से पहले एक निजी कार्यक्रम में भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले और वहां पर भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में भी चर्चा हुई। बहरहाल आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उन्होंने, जो कि उस वक्त राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की कैंडिडेट थी, उन्हें हराया और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की अब ये घड़ी है और जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक वे अमेरिका के 45वें यानी 45th प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। और इस बीच ट्रंप के शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और यहाँ के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ के मौसम की वजह से पहली बार नहीं दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो कार्यक्रम ओपन में हुआ करता था वो अब सदन के अंदर होगा। जी हाँ, इस वक्त यहाँ का जो तापमान है, अगर अनुमान लगाया जाए जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा उस वक्त जो अनुमानित तापमान होगा वो -6 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और इसकी अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। जो पारंपरिक तरीके से प्रोटोकॉल के साथ कार्यक्रम होता है उसमें जो बदलाव किया गया वो यही कि जो आउटडोर कार्यक्रम होता था वो अभी फिलहाल इंडोर होगा। इससे पहले भी एक बार ये कार्यक्रम इंडोर कराया गया था, वो भी मौसम ही की वजह से। समारोह बाहर की जगह अब अंदर होने जा रहा है। जनवरी के मुताबिक अब जो तापमान है वो बिल्कुल ठंडा है और यहाँ के मौसम की अगर बात करें तो कई जगह बर्फबारी भी हुई है। हालांकि बारिश या कुछ अन्य तूफानी हवाएं चलने की कोई संभावना तो जताई नहीं गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर क्योंकि तापमान काफ़ी कम रहेगा इसलिए अब सदन के अंदर ही ये कार्यक्रम होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं और इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग देशों के मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। चलिए आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में समय क्या है और कौन कौन इस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कैसा रहने वाला है। दरअसल सुबह 5 बजे उपस्थित लोगों के लिए नेशनल मॉल में सुरक्षा की जो जांच है वो शुरू होगी, क्योंकि जो आम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाएंगे वो नेशनल मॉल में पहले जा करके अपनी सुरक्षा जांच कराएंगे सुबह करीब 9:30 बजे। ये अमेरिकी समय के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहाँ के सुबह 9:30 बजे कैपिटल के पश्चिमी लॉन में कैरी अंडरवुड की ओर से अमेरिका द ब्यूटीफुल गीत गाए जाने सहित कई कार्यक्रम वहां पर होंगे और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उनका परिवार व्हाइट हाउस के पास जॉन्स एपिस्कोपल में चर्च में जाकर प्रार्थना में हिस्सा लेगा और व्हाइट हाउस में बाइडेन और ट्रंप परिवार के लिए चाय का आयोजन किया जाएगा। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस शपथ ग्रहण समारोह के लिए यूएस कैपिटल बिल्डिंग जाएंगे और दोपहर करीब 12 बजे, अगर भारतीय समय की बात करें तो रात के यहाँ करीब 10:30 बज रहे होंगे, उस वक्त चीफ जस्टिस आधिकारिक रूप से ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और उन्हें शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसमें महज 35 शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह से होते हैं वो मैं आपको हिंदी अनुवाद में बताता हूँ। उसमें जो पहला वाक्य होता है ये कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ या लेती हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ। ये वैकल्पिक है, जो भी महिला या पुरुष जो भी शपथ ले रहे हैं उनके लिए। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा या करूंगी। अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा या करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए वॉशिंगटन पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान शहर में करीब 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स तैनात रहेंगे और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर से लेकर सीसीटीवी कैमरास की भी मदद ली जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप उद्घाटन से पहले कैपिटल तक
एक ही लिमो कार में आएंगे और उसके लिए 4 साल पहले जो घटना घटित हुई उसको भी याद करना जरूरी हो जाता है। दरअसल ट्रंप बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे और इस परंपरा की शुरुआत एक बार फिर हो रही है। आपको बता दें कि निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा भी 2017 में ट्रंप के साथ एक ही कार में कैपिटल गए थे और इस बार के शपथ ग्रहण में भी ट्रंप ने तकनीकी जगत के कई दिग्गजों को न्योता भेजा है और इस लिस्ट में एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग जैसे बड़ी शख्सियतें शामिल हैं और इसके अलावा टिकटॉक के प्रमुख चीफ को भी निमंत्रण दिया गया है और पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन, उनकी पत्नी बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी अपनी पत्नी के साथ यहां उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कमला हैरिस भी ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली हैं। विदेशी नेताओं की बात करें तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के विक्टर ऑरबान और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उनके आने पर अभी सस्पेंस है। भारत की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर एस जयशंकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब ये भी समझिए कि ट्रंप के शपथ लेते ही भारत को क्या फायदा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को और मजबूत होने की संभावनाएं पहले ही जताई जा रही थी। ट्रंप चाइना विरोधी नेता हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए थे, उम्मीद है एक बार फिर वो इस ओर ध्यान देंगे। बहरहाल इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई राय रखना चाहते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या कोई नया वीडियो किसी नए टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। धन्यवाद।